हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई नो बहुत टाइम के बाद मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ अपने प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। सो सॉरी फॉर दैट। बट या स्टार्ट करते हैं कुछ फन से और इंटरेस्टिंग से प्रोग्रामिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड आज का टॉपिक जो मैंने लिया है वो है एरे लिस्ट, जो कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा के सेक्शन में आता है, जो काफ़ी यूज़फुल होता है इन सम सिनारियोस। तो हम ये वीडियो में हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे विद इम्प्लीमेंटेशन। हम देखेंगे कि एरे लिस्ट कैसे काम करता है, और हम ये भी देखेंगे कि एरे लिस्ट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम लिखकर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। किसी भी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट स्पेसिफिकली जावा की अगर हम बात करें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आपको ये समझना पड़ता है कि वो एपीआई जावा में, विच इज़ कॉल्ड एज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, वो एक्चुअली में काम कैसे करता है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप काम कैसे करें, मतलब ये फ्रेमवर्क या ये एपीआई काम कैसे करता है, आप उसको किस तरह से यूज़ करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो हम इस सेक्शन में हम ये देखेंगे बेसिकली कि एरे लिस्ट काम कैसा करता है, और एग्जैक्टली वो अंदर अ, उसके फ्रेमवर्क में चीज़ें कैसे हैंडल करता है। तो बेसिकली अगर आपको किसी भी एपीआई में जाना है तो आप इक्लिप्स में जाइए। इक्लिप्स में इफ़ यूज़ अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हो तो आप कंट्रोल शिफ्ट टी दबाइए। कंट्रोल शिफ्ट टी दबाने से आपको ये ओपन टाइप का विंडो ओपन हो जाएगा। टाइप एरे लिस्ट कर दीजिए वहाँ पे, और आपको ये फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा जो कि बोल रहा है एरे लिस्ट जी डी के 1.8। सो ये इसके लिए दिखा रहा है बिकॉज जब मैंने क्लिप सेटअप किया था तभी मैंने जे डी के ऑटोमेटिकली सेटअप कर दिया था उसमें, और आपके सिस्टम में जो जावा या जे डी के इंस्टॉल्ड है उसको इक्लिप्स बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। तो इसके लिए आपको वो जे डी के 1.8 वर्जन दिख रहा है यहाँ पे। सो आप क्लिक कीजिए इसके अंदर, सो यू विल बी टेकिंग इनटू समथिंग लाइक दिस। तो ये क्या है, ये बेसिकली जावा का कोड है जो जावा के डेवलपर्स ने एक्चुअली बना के दिया है, जो उनके फ्रेमवर्क पैकेज में इंक्लूड होके आता है, जो आप यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। तो इसके बेसिक फंक्शंस हम समझेंगे। तो जब हम एरे लिस्ट की बात करते हैं तो ये जो सेक्शन है एरे लिस्ट ऑफ, ये जो ग्रेटर देन और लेस देन साइन दिख रहा है उसके अंदर ई जो दिख रहा है आपको, इसका मतलब होता है टाइप। सो बेसिकली ये एरे लिस्ट किस टाइप का है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये एरे लिस्ट है इंटीजर का टाइप का, या ये एरे लिस्ट है स्ट्रिंग का टाइप का, डबल का टाइप का। उसका मतलब क्या होता है कि जब आप एक एरे लिस्ट को एक टाइप देते हैं, तो जो भी आप चीज़ें उसमें डालते हैं वो उस टाइप का हो जाता है। जैसे कि अगर आपको स्ट्रिंग डालना है, किसी का नाम डालना है, कुछ टेक्स्ट डालना है, तो आप उसको एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के टाइप में डालोगे उसमें। अगर आपको उसमें नंबर्स डालने हैं तो आप यू कैन गो विद इंटीजर टाइप, जहाँ पे आप नंबर्स डाल सकते हो, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स। एंड अगर आपको डेसिमल नंबर्स चाहिए तो आप डबल के टाइप डाल सकते हो, तो ये डबल में का टाइप का एरे लिस्ट बन जाएगा। ओके। इसके टू मेन फंक्शंस है, अगर आप देखोगे तो अभी मैंने जो प्रेस किया है इक्लिप्स में, इट इज़ कंट्रोल ओ। व्हेन यू प्रेस कंट्रोल ओ तो आपको उस क्लास की जितनी भी मेथड्स है और जितनी भी वेरिएबल्स है या जो भी है, वो आपको दिख जाएगा इस विंडो में। तो आप यहाँ पे सीधा जाके टाइप कर सकते हो कि आपको कौन सा फंक्शन देखना है इसमें। तो हम जाते हैं ऐड सेक्शन में। ऐड सेक्शन में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि अब ये क्या कर रहा है, ये देख रहा है कि हाँ आपने जो एलिमेंट उसको पास किया है उसका टाइप क्या है। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि वो ई है तो स्ट्रिंग है, या डबल है, या इंटीजर है, तो वो किस टाइप का है वो डिटरमाइन करता है यहाँ पे, जब आप उस एरे लिस्ट को किसी टाइप से स्पेसिफाई करते हो। सबसे पहला चीज़ वो क्या कर रहा है, ये बेसिकली चेक कर रहा है कि भाई आपके इसमें स्पेस तो है ना। अगर स्पेस ही नहीं है तो आप करोगे क्या, राइट। अगर स्पेस, तो वो इंश्योर करने की कोशिश करेगा कि आपका मिनिमम कैपेसिटी इंश्योर रहे, और वो ये करेगा कि आपकी कैपेसिटी मेंटेन रहे। तो ये जो पार्ट ऑफ कोड आप देख रहे हो, अगर, तो इसका मतलब ये है कि अगर उसमें
कैपेसिटी नहीं है तो उसको ग्रो करो, वो ग्रो करके और एलिमेंट्स ऐड कर देगा। तो अगर आप इंटरनली देखोगे तो ये दिस इज़ यूजिंग नथिंग बट एरेस। तो अगर आप देखोगे तो ये एरेस ही यूज़ कर रहा है, बट उसको इस तरह से फ्रेमवर्क में डाला गया है कि वो डायनामिकली इंक्रीज़ हो जब आप एलिमेंट्स उसमें ज़्यादा डालें। ओके, और न्यू कैपेसिटी से वो इंक्रीज़ कर देगा एंड आपका नया एरे लिस्ट बन जाएगा। सो ये जब आप ऐड करते हो तो ये सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स होती है उसमें। तो एलिमेंट की साइज़ बढ़ती है, एरे लिस्ट ग्रो होता है। अगर एक सर्टन थ्रेशोल्ड के ऊपर आपका एलिमेंट्स ऐड होता है तो एरे लिस्ट की साइज़ इंक्रीज़ होती है। अगर ऐसा है तो आप ये अभी चेक कर सकते हो कि इसमें लिखा हुआ है कि रिटर्न ट्रू। सो वंस योर एलिमेंट इज सक्सेसफुली एडेड इनटू इट, ये मेथड आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर कुछ इशू होता है या तो एरर आएगा, सिंपल सी चीज़ है, बट दिस इज़ व्हाट द रिटर्न टाइप ऑफ दिस मेथड है। नेक्स्ट मेथड अगर हम देखेंगे इज है गेट। तो अब इसमें दो ऑपरेशंस मेजरली हम इस वीडियो में कवर करेंगे, विच इज़ बेसिकली ऐड एंड गेट। ऐड सिंपल, अगर आपको ऐड करना है कुछ एलिमेंट तो आप उसमें ऐड करने के लिए वो मेथड यूज़ कर सकते हो। और अभी अगर आप जो चीज़ें आपने ऐड की है डेफिनेटली आपको वो वापस भी तो चाहिए ना। हमको जब हम किसी को पैसे देते तो हमको वापस भी तो चाहिए होता है कि नहीं। तो सिमिलरली जब हम किसी एलिमेंट को एरे लिस्ट में डालते हैं तो हम चाहते हैं कि हाँ कभी ना कभी तो मुझे वो एलिमेंट चाहिए, तो हम उसके लिए गेट मेथड यूज़ करेंगे। अब गेट मेथड आप क्या करोगे, आप इंडेक्स के थ्रू गेट कर सकते हो इसको। ठीक है, तो इंडेक्स जब आप गेट करोगे तो आप जो एरे लिस्ट है वो इंटरनली जब जैसे हमने देखा वो एरेज यूज़ करता है। तो एरेज का अगर आप कॉन्सेप्ट देखोगे तो बेसिकली एरेज इंडेक्स बेसिस पे स्टोर करके रखता है चीज़ों को। जैसे कि पहला एलिमेंट वो ज़ीरो पोजीशन पे रखेगा, सेकंड एलिमेंट वो 1th पोजीशन पे रखेगा, थर्ड एलिमेंट वो सेकंड इंडेक्स पे सेकंड पोजीशन पे रखेगा एंड सो ऑन। एरेस पे मैं एक छोटा डेमो दिखाऊंगा जहाँ पे हम देखेंगे कि एरेस कैसे स्टोर करके रखता है इंटरनली और इंडेक्सिंग कैसी होती है उसकी। या तो अब गेट मेथड की जब हम बात करते हैं तब ये एक इनपुट लेता है इंडेक्स का। तो ये मेथड जब आप इन्वोक करते हो तो आपको एक इंडेक्स देना पड़ता है कि किस इंडेक्स का वैल्यू आपको वापस लेना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे गेट में दो चीज़ें हो रही है, एक हो रही है रेंज चेक हो रही है और दूसरी हो रही है एलिमेंट डेटा। तो रेंज चेक में क्या है, तो रेंज चेक में भी ये सेम इंडेक्स जो हमने गेट में पास किया है वो पास करेंगे और ये सिर्फ चेक कर रहा है आपका साइज़। तो वो देखेगा कि आपने जो इंडेक्स दिया है वो एरे लिस्ट की साइज से ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा है तो वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन फेंकेगा और जो भी आउटबाउंड मैसेज है उसके साथ वो इंडेक्स आउटबाउंड मैसेज फेंकेगा। तो जब अगर आप इसके अंदर जाते हो और नेविगेट करते हो तो यू विल सी बेसिकली ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्लास में जा रहा है और ये इन टर्न इज़ बीइंग इन्वोक्ड और इम्प्लीमेंटेड बाय रन टाइम एक्सेप्शन क्लास। और उसके अंदर भी अगर आप जाओगे तो वो एक्सेप्शन क्लास से आता है और उसके आगे भी जाओगे तो आप थ्रोएबल क्लास से आता है। राइट, तो यहाँ से जहाँ पे आपका मैसेज भी स्टैक ट्रेस में प्रिंट होके आ जाता है। तो इट इज़ बेसिकली आपका जो एक्सेप्शन है वो इस तरह से ट्रिकल डाउन होता है। तो हम वापस जाएंगे तो ये रेंज चेक पहले कर दिया, अगर रेंज बाहर है तो एज यू हैव सीन वो एरर फेंकेगा। तो हम वापस जाते हैं गेट के अंदर और सेकंड चीज़ों पे जाते हैं। अभी है एलिमेंट डेटा। तो एलिमेंट डेटा में क्या हो रहा है, उसमें भी हम इंडेक्स ही पास कर रहे हैं। बट अगर आपने पहले ध्यान दिया होगा कि ऐड सेक्शन मैंने आपको दिखाया था, तो एलिमेंट डेटा में भी वो इंडेक्स पास कर रहा है और जो इंडेक्स जिस एलिमेंट डेटा में हमने ऐड किया था पहले वो रिटर्न कर रहा है कास्ट करके।
अब ये एलिमेंट डेटा हम देखेंगे कि ये क्या है। बेसिकली ये एक ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट एरे टाइप का है। तो ट्रांजिएंट और ट्रांजिएंट मैं बाद में कवर करूँगा, बट फ़िलहाल इस सेक्शन के लिए हमें ज़रूरत नहीं है ट्रांजिएंट समझने की। बट हम बेसिक चीज़ समझेंगे, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट ऑफ एरे टाइप रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अगर हम ऐड का चीज़ मेथड वापस देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि एलिमेंट डेटा में ही हमने ऐड किया था, तो जो हमने एरे बनाया था वो एलिमेंट डेटा ही था, जिसका साइज़ उसने डायनामिकली इंक्रीज़ करके किया था। तो वो सेम चीज़ हम गेट में कर रहे हैं, वो सेम एलिमेंट हम एक इंडेक्स को पास करके वापस लेके आ रहे हैं। और गेट का जो टाइप होगा ई टाइप, जो हमने पहले बात किया था स्टार्ट में कि वो स्ट्रिंग टाइप, इंटीजर, जो भी टाइप होगा उसको रिटर्न कर देगा वो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कास्ट होता है, तो इसलिए हमको ध्यान रखना पड़ता है कि जो एलिमेंट हम दे रहे हैं उसमें उसका टाइप बहुत मैटर करता है। अगर उसका टाइप आपने गलत दे दिया तो आपको क्लास कास्ट एक्सेप्शन भी आ सकता है। तो आप ये ट्राई करके देख सकते हैं अंदर जाके, एरे लिस्ट के क्लास के अंदर जाके, कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। जब हम ऐड करते हैं, जब हम गेट करते हैं, तो एग्जैक्टली वो करता क्या है अंदर।